दोस्तों, नमस्कार। स्टडी IQCS में आपका स्वागत है और मैं हूं निर्मल। आज इंडियन पॉलिटी की क्लास 17 में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास है वो है फोर्थ फंडामेंटल राइट के ऊपर, यानी चौथा मौलिक अधिकार के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में रहेगा। ये है मेरा छोटा सा इंट्रो। आप चाहें मुझसे तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और PDF के लिए आप हमारे चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। चौथा फंडामेंटल राइट है, चौथा मौलिक अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें कहाँ से कहाँ तक डिस्कस करेंगे? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्कस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, है ना। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें एक कुछ पढ़ा था प्रेम्बल के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? एक प्रस्तावना पढ़ा था। प्रस्तावना में एक वर्ड पढ़ा था, हमने उसको बोलते हैं सेकुलर, यानी धर्म निरपेक्ष, है ना। ये कब ऐड किया गया था? ये ऐड किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके। कौन सा वर्ड? धर्म निरपेक्ष, यानी सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी धर्म हैं, सरकार उनको समान रूप से देखेगी। जो राज्य है उनको कैसे देखेगी? बिल्कुल सामान्य रूप से देखेगी। अब जानते हो, इतना बड़ा देश है हमारा, इतने सारे धर्म है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, है ना, सिख, और उसके बाद पारसी हुए, जैन हुए, इतने सारे धर्म हैं। तो क्या किसी प्रकार का भेदभाव होता है क्या? नहीं होता। राज्य क्या करती है? सभी को समान रूप से अवसर देती है और समान रूप से सभी को अधिकार देती है। यानी किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती, ना ही किसी भी धर्म का कोई प्रचार प्रसार करती है। यानी सभी को क्या करती है? समान रूप से देखती है। वो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें तीनों आर्टिकल डिस्कस करूँगा मैं डिटेल में। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। पहले समझिए, थोड़ा सा इंट्रो समझ लीजिए, है ना। पहले है ना, जो राइट टू फ्रीडम है, जो ये मौलिक अधिकार है, कहीं ना कहीं समान रूप से एक सभी को क्या देता है? रेस्पेक्ट देता है। सारे धर्म को क्या देता है? एक रेस्पेक्ट, यानी एक सम्मान देता है ना। और उसमें कौन कौन से फ्रीडम दी गई? जैसे कॉन्साइंस की फ्रीडम, यानी प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन है, यानी किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार है आपको, है ना। आपको किसी भी भगवान के प्रति अपनी आस्था या अनास्था प्रकट करने का आपको अधिकार है। प्रैक्टिस करने का, यानी पूजा पाठ करने का आपको अधिकार है। कहीं पर भी किसी जो भी धर्म की जो भी प्रथा होती है वो आपको निभाने का क्या है? पूरा अधिकार है। यानी इस राज्य का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं रहेगा और सारे पर्सन को, है ना, सारे व्यक्ति को उनका किसी भी धर्म में विश्वास, है ना, उनकी प्रथा निभाने का सबको क्या है? पूरा अधिकार है। और सभी धर्म के लोगों को एक चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी मेंटेन करने का क्या है? अधिकार है। और क्या गारंटी देता है? वो ये गारंटी सिर्फ देखो, ये जो मौलिक अधिकार है ये सिर्फ एक पर्सन को गारंटी देता है, ये बल्कि सभी ग्रुप में भी देता है। मतलब ये जो अधिकार है सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं है, ये बल्कि ग्रुप वालों के लिए भी है ना। मान लो किसी के धर्म का एक ग्रुप है ना, उनके लिए भी ये अधिकार है, यानी उनके ऊपर भी ये अधिकार लागू होते हैं। वो भी चाहे तो किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, या पूजा पाठ, या फिर जो भी उनकी प्रथा होती है जो धर्म से संबंधित रहती है वो कर सकते हैं। और कहाँ से कहाँ तक दिया? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दिया गया है। पहला पढ़ते हैं आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। क्या होते हैं ये 500? ठीक है, आइए मैं समझा देता हूँ। पहला समझो यहाँ पर देखो, पहले समझो, आर्टिकल 25 है एक गारंटी दे रहा है,
किस बात की गारंटी दे रहा है कि प्रोफेशन करने की गारंटी दे रहा है, आपको प्रैक्टिस करने की गारंटी देता है, प्रोपोगेट कर सकते हो, और किसी भी धर्म को मान या ना मान ना आपके ऊपर है, यानी ये आपका अधिकार है। पहला समझो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है, यानी एक पर्सन यानी एक व्यक्ति उसका खुद का रिलेशन भगवान के प्रति प्रकट कर सकता है, यानी उसका संबंध क्या है भगवान से, चाहे वो नास्तिक भी हो सकता है और आस्तिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं जो आस्तिकों को अलग रख दिया, जो नास्तिक उनको अलग रख दिया, नास्तिक वालों को खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, और आस्तिक वालों को ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो भगवान को मानता हो या ना मानता हो, ये उसका अधिकार है, उस व्यक्ति का अधिकार है ना। वो चाहे तो पूजा करे या ना करे, चाहे किसी मस्जिद में जाए या ना जाए, किसी चर्च में जाए या ना जाए, या किसी भी धर्म को माने या ना माने, वो उसका अधिकार है ना। ऐसा नहीं राज्य उस पर बाध्य नहीं कर सकती, उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकती कि वो किसी भगवान की पूजा करे, किसी भगवान को माने, है ना। तो क्या है, एक पर्सन नास्तिक भी हो सकता है और एक पर्सन आस्तिक भी हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, है ना। राइट टू प्रोफेशन यानी ये इसका मतलब समझो भगवान के सामने अपना विश्वास रखने की क्या है, उसको आज़ादी है ना। कैसा मतलब खुद का विश्वास वो डिक्लेयर कर सकता है कि उसका क्या जो भी विश्वास हो, वो किसी भी धर्म को लेके उसके जो भी विचार हो वो प्रकट कर सकता है, यानी उसको पूरा का पूरा अधिकार है। मतलब ऐसे इस बात से कोई लड़ाई नहीं हो सकती कि ये धर्म ऊंचा है ये धर्म नीचा है ना। यदि इस बात के ऊपर उसने कुछ लड़ाई करी तो क्या कर सकती सरकार, उसको सज़ा भी दे सकती है। क्यों, यदि लड़ाई करेगा कहीं ना कहीं वायलेंस फैल सकता है ना। तो अपना धर्म, अपना विश्वास और अपना विचार प्रकट कर सकता है, बट शांतिपूर्वक। ऐसा नहीं कि तलवार बंदूकें ले आए और धर्म का वो कर दे। चलिए अब आते हैं राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस यानी ये है, इसका मतलब प्रथा निभाने का अधिकार है। प्रथा यानी प्रथाओं को स्वतंत्रता दी गई इसमें, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे तो पूजा पाठ कर सकता है ना। किसी मंदिर किसी मस्जिद में अपनी प्रथा आसानी से निभा सकता है ना। किस चर्च में जाके अपने जो भी प्रथा होती है, धर्म की प्रथा होती है, वो निभा सकता है। यानी इस प्रकार का कोई यानी इस प्रकार के कोई रोक टोक नहीं करेगी सरकार राज्य, जिससे क्या हो उनके धर्म की निष्ठा है ना, उनके धर्म की निष्ठा को क्या पहुँचे, ठेस पहुँचे, है ना। यानी समान रूप से उनको सम्मान करेंगे, प्रथाओं को क्या करेगी, सम्मान करेगी। वो कोई सी भी एक्टिविटी वो कर सकते हैं, बट वो एक्टिविटी क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं वो एक्टिविटी कर रहे हो किसी की बलि दे रहे हो आप, है ना, किसी को मार रहे हो या खुद को अपने आप को मार रहे हो, तो ये सब क्या कहीं ना कहीं गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और क्या है, राइट टू प्रोपोगेट यानी प्रचार करने का अधिकार। आप चाहे तो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, अपने धर्म के विचारों को रख सकते हो, है ना, अपने धर्म को सबके सामने प्रकट कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति को उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हो, किसी व्यक्ति का क्या कर रहे हो, धर्म परिवर्तन कर रहे हो। मान लो किसी और का धर्म, अब अपना धर्म में उसको परिवर्तन कर रहे हो, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा गैर कानूनी, यानी संविधान, हमारा भारत का संविधान इसकी कोई मान्यता नहीं देता, ना ही कुछ ऐसा अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार तो करो, ये तो अधिकार देता है, पर प्रचार करते समय आप किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती उसकी इच्छा के विरुद्ध। यदि वो चाहे तो हो सकता है, बट यदि उसकी इच्छा नहीं है धर्म परिवर्तन होने की, है ना, तो आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते। जो जितने भी प्रावधान दिए हैं मैंने अभी तक, कितने भी फ्रीडम, जितने भी प्रावधान बताए हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर है, मैंने सभी के लिए वो हेल्दी रहेंगे, मोरालिटी यानी इसमें नैतिकता है। ऐसा नहीं
राज्य ने या फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई भी ऐसी अनैतिक बात नहीं कही है जो कहीं ना किसी भी धर्म को क्या पहुँचे, ठेस पहुँचे, है ना। सभी धर्म को सम्मान दिया गया है। ये जो आर्टिकल है वो क्या प्रोविज़न करता है, ये राज्य को कानून बनाने का प्रावधान भी करता है। कैसे कानून, सरकार चाहे तो रेगुलेट या फिर प्रतिबंध कर सकती है कोई भी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी जो किसी भी धर्म के प्रैक्टिस से रिलेट करती हो। यानी सरकार चाहे तो उनको रेगुलेट भी कर सकती है और सरकार चाहे तो उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल। देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के प्रचार करते हैं पर उसका मिसयूज़ भी ज़्यादा करते हैं। ये धर्म के नाम पे दंगे करवाते हैं, है ना, धर्म के नाम पे लोगों को मारते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है, प्रावधान ला सकती है या कानून ला सकती है। अब आता है आर्टिकल 25A। आर्टिकल 25A क्या बोलता है, देखो आर्टिकल 25A ये बोलता है कि जो सिख होते हैं, सिख को, है ना, अपना कृपान जो होती है तलवार चाकू टाइप का रहता है वो रखने का अधिकार है। क्यों, क्योंकि उनकी प्रथा में है ना, उनका प्रोफेशन में, यानी अपने धर्म को प्रकट किसके साथ ही करते हैं, वो एक तलवार के साथ। ऐसा नहीं कि धर्म को प्रकट करने किसी भी तलवार चलाते हैं, नहीं, उनकी ये प्रथा है कि वो तलवार अपने साथ हमेशा रखते हैं। बट तलवार का एक फिक्स साइज कर दिया गया है ना। वो ये एक्चुअली जो तलवार रख ले कहीं वो वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, है ना। यदि तलवार रख रहे तो किसी भी प्रकार का कोई वॉयलेंस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या स्वतंत्रता देता है कि अपने धार्मिक संबंधों को मैनेज करने की क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। ये जो आर्टिकल है ये सारे धर्मों को एक्चुअली समान रूप से सम्मान देता है, ये तो आपको पता चल गया। और किस सब्जेक्ट में आप अपना अधिकार रख सकते हो, मॉरलिटी के, है ना, हेल्थ को लेकर और पब्लिक ऑर्डर को लेकर आप अपना अधिकार रख सकते हो, है ना। और सभी धर्मों को एक धार्मिक इंस्टीट्यूट यानी धार्मिक संस्था स्थापित करने का क्या है, पूरा अधिकार है, जो क्या करेगा, अपने धर्म से संबंधित विचार रखेगा या अपने धर्म का प्रचार विचार करेगा। बट कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था धार्मिक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करेगी। यानी कोई इंस्टीट्यूट रिलीजियस यानी धार्मिक है या नहीं, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। और सभी व्यक्ति को अपने खुद के अफेयर मतलब खुद के संबंध धर्म से लेकर मैनेज करने का क्या है, उसको पूरा अधिकार है ना। वो चाहे वो किसी धर्म को मान सकता है या नहीं मान सकता है, या अपने विचार रख सकता है या नहीं रख सकता, ये उसको सारा का सारा मैनेज करने का पूरा उसको ही अधिकार है। और किसी भी प्रॉपर्टी को चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, यानी कोई प्रॉपर्टी स्थिर हो या फिर स्थिर ना हो, उनको भी एक्वायर करने का पूरा अधिकार है। और उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने का यानी उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का यानी मैनेजमेंट करने का पूरा अधिकार किसको है, यानी उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का भी अधिकार है। बट यदि आप मैनेज करो तो कानून के अनुसार ही मैनेज करोगे, यानी कानून से बाहर आप नहीं जा सकते। और यदि आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रहे हो, एक बात ध्यान रखना, यदि आप चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रहे हो तो किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते कि वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अटेंड करें। अभी पढ़ेंगे आगे आने वाले प्रावधानों में, है ना। और देखिए, यदि कोई प्रॉपर्टी है ज़बरदस्ती एक्वायर नहीं कर सकते कि अपने धर्म के प्रचार करने के लिए आपको प्रॉपर्टी चाहिए, इस तरह से कोई फोर्सफुली कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या बात करता है, फ्रीडम टू पेमेंट और टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। यानी क्या बोलता है कि सरकार किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाए किसी भी एक धर्म को प्रचार करने के लिए। यानी एक धर्म है, हम इस धर्म को प्रचार करने के लिए इतना टैक्स लगा रहे हैं, ये टैक्स लगा रहे हैं, तो ऐसा वो
नहीं कर सकती, ना ही धर्म के प्रमोशन के लिए, ना ही धर्म के मेंटेनेंस के लिए, और ना ही किसी धर्म का प्रचार विचार करने के लिए। अब आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियन इंस्टीट्यूट और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूट में, है ना, किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूट को अटेंड करने का उसमें पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। देखिए ये क्या बात करता है कि ये आर्टिकल एक्चुअली परमिशन देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कि वो क्या करे, अपने रिलीजियस ग्रुप को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोवाइड करे, रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करे, है ना। कहता है किसी धर्म को लेकर, है ना, क्या करते हैं, अपने धर्म के लोगों को क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, उनके धर्म के अनुसार ही शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। बट सरकार इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती। यदि मान लो क्या हुआ, सरकार एक धर्म की, किसी एक पार्टिकुलर धर्म की सरकार बनी, वो सरकार क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, वो राज्य क्या चाह रहा है कि हम इस धर्म को प्रचार करने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं, है ना। वो क्या करेंगे, हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, जितने भी विचार हम वहाँ पर रखेंगे हमारा धर्म से संबंधित। तो क्या कर सकती है, ऐसा सरकार नहीं कर सकती, है ना। सरकार किसी भी धर्म को प्रचार करने के लिए किसी भी तरह का कोई इंस्टीट्यूशन ओपन नहीं कर सकती। मान लो कोई सा भी इंस्टीट्यूट है, कोई सा भी एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर एक व्यक्ति शिक्षा ले रहा है। यदि मान लो वो दूसरा धर्म का है, वो शिक्षा नहीं लेना चाह रहा है, तो वो उस धर्म से बाहर निकल सकता है ना। सरकार, राज्य सरकार या फिर राज्य सरकार ने सरकार या फिर राज्य उसको उस धर्म इंस्टीट्यूट में, उस धार्मिक इंस्टीट्यूट में उसको अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। वो चाहे तो बाहर निकल सकता है, वो चाहे तो उसको अटेंड भी कर सकता है। वो उसकी इच्छा के अनुसार काम करेगा, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध राज्य या फिर स्टेट उसको अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सो ये था हमारा चौथा मौलिक अधिकार, आर्टिकल 25 लेकर आर्टिकल 28 तक हमने सारे प्रावधान यहाँ पर कवर कर लिए हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, आप मुझसे पर्सनली मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, या चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।